हीमोफीलिया किसका रोग है? तो क्लोटिंग फैक्टर का है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऑप्शन में भी आता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट हो रहा है, इसलिए क्लोटिंग फैक्टर का ये डिजीज है। अगला आएगा कि किस क्लोटिंग फैक्टर का एब्सेंट होता है? तो क्लोटिंग फैक्टर 8 का एब्सेंट होता है। 8 का नाम क्या है? तो एंटी हीमोफिलिक ए। यदि कोई कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल से शादी करती है, तो उसके जो बच्चा होगा, कैरियर है, कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल से की, तब तो मेल को नहीं होगा, उससे होने वाले उसके संतान को होगा। तो संतान के जब होगा तो ओकर बच्चा के 50% है कि रोग होइबे करेगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ब्लड डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बात करेंगे हीमोफीलिया के। इसके पहले पिछले वीडियो में हम बताए थे आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया और बहुत सारा ब्लड डिसऑर्डर के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग हीमोफीलिया को जानेंगे। हीमोफीलिया सबसे पहले जानेंगे कि ये कैसे होता है, क्या इसका कारण है होने का, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि हीमोफीलिया इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑटोसोमल क्या होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम का डिवीजन, तो उसमें दो चीज़ पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं एक ऑटोसोम और एक पढ़ते हैं एलोसोम। तो ऑटोसोम उसको कहेंगे जिसमें 22 पेयर जीन होता है। कितना? 22 पेयर जीन होगा, उसको कहेंगे ऑटोसोम। और एलोसोम कहेंगे जिसमें एक पेयर रहेगा और उसमें हम लोग का सेक्स डिवीजन होगा, उसमें एक्स और वाई पाया जाता है। इसको समझो। ऑटोसोम 23 पेयर हम लोग के शरीर में जीन होता है, यानी टोटल 46 को 23 दूनी 46। उसमें ऑटोसोम होता है 22 पेयर, एलोसोम होता है 1 पेयर। तो इसमें लिखें कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब कि इसका डिजीज है। ऑटोसोम क्या मतलब? 22 पेयर वाला में गड़बड़ी हो रहा है, एक्स वाई वाला में गड़बड़ी नहीं हो रहा है। ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर, इसलिए इसको लिख दिया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अगला लिखें कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, मतलब कि ये किसका है? तो एक्स लिंक पर होता है। हम लोग में एक्स और वाई लिंक होता है और गर्ल्स में एक्स होता है। तो ये किस पर डिजीज चढ़ेगा? एक्स पर चढ़ेगा। गर्ल्स में भी होगा तो एक्स पर होगा और बॉयज़ में भी होगा तो एक्स पर होगा, यानी कि वाई हमेशा इस रोग में फ्री रहता है, वाई पर रोग नहीं होता है। इसलिए इसको क्या लिखें? एक्स लिंक डिसऑर्डर। एक्स के साथ क्या है? हमेशा लिंक रहेगा, इसलिए उसको कह दिए एक लिंक्स डिसऑर्डर। यहाँ पे समझो कि ये रोग होता कैसे है, कैसे फैलता है। सबसे पहले यदि कोई लेडीज है जिसके पास ये रोग है, जिसके पास लेडीज के पास ये है हीमोफीलिया रोग है, और उसका शादी हो गया कोई नॉर्मल पर्सन से जिसके पास वो रोग नहीं है, तो उसके होने वाले बच्चा का क्या चांस रहेगा? तो यहाँ पे देखिए यहीं लिखे हैं कि ये डॉट का मतलब कि उसके पास रोग है। तो यहाँ पे से मिलान करेंगे तो ये एक्स फीमेल का लाइन और ये एक्स मेल का लाइन, तो एक्स मिल गया। और यहाँ पे जो फीमेल वाला एक्स था वो तो कैरियर यहाँ पे है, मेल वाला नॉर्मल है। तो एगो चढ़ गया कहने का मतलब कि है नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे। यदि एक और एगो भी है तो उसके मतलब कि डिजीज प्रेजेंट है, और नहीं है तो साफा नहीं है। तो 50% चांस हो गया होने का। किसके पास? ये एक्स है तो फीमेल के पास। और ये एक्स वाई किसके पास होता है? मेल के पास। तो मेल के पास भी कितना चांस हो गया? 50%। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कोई लेडीज है जो कि कैरियर है, इसमें हमेशा लेडीज कैरियर रहती है, मतलब उसको रोग होगा नहीं। उससे दूसरे चीज़ में मतलब मर्दाना में, मैन में ये सब रोग होता है। लेडीज में ये सिर्फ प्रेजेंट रहेगा, शो नहीं होगा। ये होगा किसमें? मर्द में होगा। तो क्या हुआ? एक्स उसका है, एक्स पर डिजीज है, मर्द में नहीं है। लेकिन आगे वाला जब उसका लड़का होगा तो उसके लड़का में रोग हो जाएगा, उसके लड़की में रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लड़की उसका कैरियर होती है। कैरियर कहने का मतलब कि ये है कि सिर्फ वो डिजीज को ढोता है। क्या करता है? डिजीज के ढोता है। जैसे ट्रक हो गया, उस पर हम कोई भी अपना सामान ढो रहे हैं, तो सिर्फ है एक वैन है जो कि अपना सामान ढो रहा है, वो परमानेंट अपने पास नहीं रखेगा। ठीक उसी प्रकार से ये लेडीज जो है डिजीज को ढो रही है, उसके अंदर नहीं होगा। जब भी ये होगा तो हीमोफीलिया किसका रोग है? तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे
कि हीमोफीलिया जो रोग है मेल में होता है, फीमेल में रोग नहीं होता है, सिर्फ फीमेल कैरियर होती है जो कि मेल को करवाती है, फीमेल में होता नहीं है, होता किस में, मेल में। और यहाँ से आता है कि ये किसका डिसऑर्डर है, तो ये क्लोटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर है। किसका हीमोफीलिया डिसऑर्डर है, तो क्लोटिंग फैक्टर का। तब ये क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। हम लोग के शरीर में 13 क्लोटिंग फैक्टर होता है, कितना, 13 क्लोटिंग फैक्टर होता है, जिसमें से क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर का काम है कि यहाँ पे चाकू से अपना हाथ काट लिए तो एक समय के बाद खून अपने आप से रुक जाता है। खून कैसे रुकता है, क्योंकि हमारे शरीर में हमेशा क्लोटिंग फैक्टर बनते रहता है, जिसके मदद से अपने आप ऑटोमेटिक ब्लड जो बहता है वो नहीं बहेगा, रुक जाएगा। तो क्लोटिंग फैक्टर का काम यही होता है कि जो भी हम लोग के शरीर से ब्लड बह रहा है वो अपने आप रुक जाता है। कभी देखें आपका हाथ कट जाता है, कुछ समय बाद अपने आप खून वहाँ पे बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर हम लोग के शरीर में प्रेजेंट है, इसलिए। लेकिन इस रोग में क्या होगा, अब तक तो जाने कि मेल में होगा कि फीमेल में होगा, अब जानेंगे कि ये जब किसी आदमी को हीमोफीलिया हो जाएगा उसमें क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर का अब्सेंट होगा, उसमें नहीं होगा। कौन से क्लोटिंग फैक्टर नहीं हुआ, तो 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है, जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक टाइप ए। एंटी हीमोफिलिक टाइप ए नाम के क्लोटिंग फैक्टर और हीमोफीलिया वाले पेशेंट में अब्सेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन यही बनते हैं, ध्यान से क्वेश्चन लिख लेना कि हीमोफीलिया किसका रोग है, तो क्लोटिंग फैक्टर का है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऑप्शन में भी आता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट हो रहा है, इसलिए क्लोटिंग फैक्टर का ये डिजीज है। अगला आएगा कि किस क्लोटिंग फैक्टर का अब्सेंट होता है, तो क्लोटिंग फैक्टर 8 का अब्सेंट होता है। 8 का नाम क्या है, तो एंटी हीमोफिलिक ए इसका नाम है। ए क्यों है, क्योंकि 8 के बाद ठीक 9 आता है, 9 का नाम हो जाता है एंटी हीमोफिलिक टाइप बी। यहाँ पे ए है तो उसका टाइप बी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे हीमोफीलिया में कि 8 नंबर के होता है। अब यहाँ पे समझो, ये बात जो लिखे हैं इसको समझा रहे हैं। यहाँ पे यही लिखे हैं कि इन अ कैरियर फीमेल, हमेशा देखो क्या है, कैरियर फीमेल कहने का मतलब कि वो सिर्फ रोग को ढोएगी अपने साथ। ये औरत के अंदर रोग नहीं होगा, हीमोफीलिया अपने अंदर रखी है, मतलब पैसा हम अपने पास रखे हैं, उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे समझो कि पैसा सिर्फ रखी है, उसको खर्चा नहीं कर रही है, खर्चा करने के लिए आदमी को देगी। मैरिज विथ, सी के ऊपर डैश लगे मतलब विथ, नॉर्मल मेल, कैरियर है, क्या है, कैरियर है। अब शादी किसके साथ की, नॉर्मल आदमी के साथ की, उसके पास पैसा है और नॉर्मल आदमी के साथ शादी कर ली, तब अपन पैसा नॉर्मल आदमी को दे देगी। तो नॉर्मल के जब पैसा दी तब उसके पास टेंशन होगा, उसको रोग होगा हीमोफीलिया। जब रोग हो गया, दोनों के शादी हुआ, रोग हो गया, अब उससे जो ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब संतान होता है, हिंदी में संतान मतलब बच्चा, उसका ऑफस्प्रिंग जो उसका संतान होगा तो उसमें चांस रहेगा, यदि ये दोनों से लड़का पैदा होगा तो 50% चांस है कि लड़का क्या होगा, रोग वाला होगा। 100% में 50% चांस है कि डिजीज मेल होगा। अब 50% चांस है कि जैसे माई होकर थी कैरियर, वैसे ही उसका लड़कियों भी क्या हो जाएगी, कैरियर। तो ये हम लोग का टोटल हीमोफीलिया का इंट्रोडक्शन था। हीमोफीलिया एक बार शुरू से रिवीजन कीजिए। हीमोफीलिया क्लोटिंग फैक्टर का डिजीज कंडीशन है, जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर 8 का अब्सेंट हो जाता है, जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ए। उसमें जाने कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल कहने का मतलब कि दो हम लोग पढ़ते हैं, जब सेक्स निर्धारण करेंगे, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम 22 पेयर होता है और एलोसोम 1 पेयर होता है, जिसमें एक फीमेल में आता है और XY मेल में आता है। तो ये डिजीज है ऑटोसोम का, इसलिए हम कह दिए ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब उस 22 पेयर वाला में रोग है। उसके बाद जाने कि एक्स लिंक डिसऑर्डर। एक्स लिंक्स कहने का मतलब कि ये रोग प्रेजेंट भी होगा तो किस पर होगा, एक्स पर होगा, वाई पर कभी भी नहीं होगा, इसलिए इसको कहें एक्स लिंक डिसऑर्डर। देखो ये बात जितना लिखे हैं इसमें से हर एक पॉइंट ले क्वेश्चन बनेगा कि ये हीमोफीलिया किसका डिसऑर्डर है, एक्स लिंक है, वाई लिंक है, जेड लिंक है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि एक्स लिंक डिसऑर्डर है। कैसे है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या होता है मतलब समझना होगा, तो ये पहले समझिएगा, उसके बाद इसको लिखना होगा कि यदि कोई कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल से शादी करती है, तो उसके जो बच्चा होगा, कैरियर है,
कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल से की तब तो मेल को नहीं होगा, उससे होने वाले उसके संतान को होगा। तो संतान के जब होगा तो ओकर बच्चा के 50% है कि रोग होइबे करेगा। ध्यान दो, एक बात बता रहे हैं कि रोग होगा और एक बात बता रहे हैं कि उसके लड़की को कैरियर होगी। लड़की, इसमें इतना याद रखो कि हीमोफीलिया में फीमेल कभी भी रोग से ग्रसित नहीं होती है, वो सिर्फ कैरियर होती है, जो कि उसमें कोई भी शो नहीं होगा साइन सिम्टम। अब जाने कि हीमोफीलिया क्लोटिंग फैक्टर का है। यहाँ पे एक चीज़ और अगले वाले वीडियो में बता देंगे कि इसमें विटामिन के वो ब्लीडिंग रोकने में मदद करता है। विटामिन के कि इसमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड रोग है, जो कि 8 नंबर क्लोटिंग फैक्टर जिसका नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, ये डिफिशियंसी हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि ये ऑटोसोम है, इसका ओरिजिनल कॉज ये तो मालूम नहीं है, ये हो जाता है, बस ये हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। हम लोग इसका साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे, थोड़ा जो अननोन कॉज है जिसको इडियोपैथिक कहते हैं ये जानेंगे, उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, इसमें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, क्या दिया जाता है। यदि कोई पेशेंट क्योंकि बच्चा में होगा, फीमेल में तो होगा नहीं, कैरियर होगी, यदि किसी पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, उसको हमको मैनेज करना होगा तो किस तरह से मैनेज करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के लिए हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे।